एक दिन मस्ती परी, बाल परी, पानी परी और ज्वाला परी चारों लोग एक जंगल में पिकनिक मनाने के लिए जाते हैं और वहां पर मोबाइल का नेटवर्क नहीं होता है। सभी लोग पिकनिक मनाते हैं। थोड़ी देर बाद जब मस्ती परी को पता चलता है कि उनकी गोल्डन चेन चोरी हो चुकी है तो मस्ती परी बालवीर को बुलाती हैं। जब बालवीर वहां पर आता है तो मस्ती परी बालवीर को सारी बातें बता देती हैं और बालवीर को मस्ती परी के दोस्तों पर शक होता है। वह सबको वहां पर बुला लेता है और वह सबसे पूछने लगता है, जब मस्ती परी की गोल्डन चेन चोरी हुई तो उस समय आप तीनों क्या कर रहे थे? तो सबसे पहले बाल परी कहती हैं, बालवीर मैं तो सबके लिए खाना बना रही थी। उसके बाद पानी परी कहती हैं, बालवीर मैं तो बाल परी की मदद कर रही थी। और सबसे आखिरी में ज्वाला परी कहती हैं, बालवीर मुझे अपनी माँ की बहुत याद आ रही थी, इसीलिए मैं अपनी माँ से फोन से बात कर रही थी। बालवीर उन तीनों की बातें सुनकर तुरंत समझ जाता है कि गोल्डन चोर कौन है। तो दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि गोल्डन चोर कौन है? तो सोचिए और अपना आंसर हमें कमेंट कीजिए। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है तो चलिए दोस्तों, इस पहेली का सही आंसर देख लेते हैं। दोस्तों, गोल्डन चोर कोई और नहीं बल्कि ज्वाला परी है, क्योंकि ज्वाला परी ने कहा था कि मैं अपनी माँ से बात कर रही थी। लेकिन दोस्तों, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि इस जंगल में नेटवर्क नहीं है, तो बिना फोन नेटवर्क के फोन से कोई कैसे बात कर सकता है? इसका मतलब ज्वाला परी झूठ बोल रही हैं और खूनी ज्वाला परी हैं। तो चलिए दोस्तों, आइए देखते हैं अपनी अगली पहेली। दोस्तों, एक दिन बालवीर अपने ऑफिस से वापस आ रहा होता है, तभी उसको कोई किडनैप कर लेता है और उसे एक कमरे में बंद कर देता है जहां पर 3-3 दरवाजे होते हैं। पहले दरवाजे के पीछे 15 दिनों से भूखा एक मगरमच्छ है। अगर बालवीर इस दरवाजे से गया तो वो मगरमच्छ उसे खा जाएगा। दूसरे दरवाजे के पीछे 15 दिनों से भूखा एक भालू है। अगर बालवीर इस दरवाजे से गया तो भालू भी उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। वहीं तीसरे दरवाजे के पीछे 15 दिनों से भूखा शेर है। अगर बालवीर इसमें से भी गया तो शेर उसे कच्चा चबा जाएगा और बालवीर इसमें से कोई एक दरवाजे से बाहर निकल सकता है। तो दोस्तों, क्या आप लोग बता सकते हैं कि बालवीर इन तीनों दरवाजों में से कौन सा दरवाजा चुनना चाहिए? अगर आपको आंसर आता हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके लिए आपको 10 सेकंड का समय मिलता है। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो चलिए दोस्तों, आइए देखते हैं इस पहेली का सही आंसर। दोस्तों, बालवीर को तीसरा दरवाजा चुनना चाहिए, क्योंकि शेर 15 दिनों तक भूखा नहीं रह सकता, मतलब वो अभी तक मर चुका होगा। तो अब बालवीर इस तीसरे दरवाजे से बाहर निकल जाएगा। दोस्तों, अगर आपको ये पहेली अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, आइए देखते हैं अपनी अगली पहेली। दोस्तों, एक दिन बालवीर बीमार होता है तो बालवीर अपने घर अकेले ही रुकता है, क्योंकि मस्ती परी अपने सहेलियों के घर गई होती हैं। तभी अचानक से पूरे शहर की लाइट चली जाती है। लगभग 3 घंटे बाद लाइट वापस आती है। तो मस्ती परी जब घर आती हैं तो देखती हैं कि बालवीर का खून हो गया है। तभी मस्ती परी को 3 लोगों पर शक होता है, तिमनाशा परी, बाल परी और पानी परी। मस्ती परी उन तीनों को वहां बुला लेती हैं और मस्ती परी तीनों से पूछती हैं, जब बालवीर का खून हुआ तो उस समय आप तीनों लोग क्या कर रहे थे? तो सबसे पहले तिमनाशा परी बताती हैं, मैं तो अभी अभी कॉलेज से आई हूँ, मुझे नहीं पता कि बालवीर का खून किसने किया। उसके बाद बाल परी बताती हैं, मैं तो अपने सहेलियों के घर गई थी और बालवीर तो मेरा बेटा है, मैं भला उसे क्यों मारूंगी। सबसे आखिरी में पानी परी बताती हैं, मेरी फोन की बैटरी डेड हो गई थी, इसीलिए मैं अपने फोन को चार्ज में लगाकर सो गई
गई थी। मुझे भी नहीं पता कि बालवीर का खून किसने किया। सभी की बातें सुनकर मस्ती परी तुरंत समझ जाती हैं कि खूनी कौन है। तो दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि खूनी कौन है? तो जल्दी से सोचिए और अपना आंसर हमें कमेंट कीजिए। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो चलिए दोस्तों, इस पहेली का सही आंसर देख लेते हैं। दोस्तों, खूनी कोई और नहीं बल्कि पानी परी हैं, क्योंकि पानी परी ने कहा था कि वो फोन को चार्ज में लगाकर सो गई थी। लेकिन दोस्तों, अगर आप लोग वीडियो को ध्यान से देखे होंगे तो लाइट लगभग 3 घंटे के लिए चली गई थी। तो पानी परी फोन को चार्ज में कैसे लगा सकती हैं? इसका मतलब पानी परी झूठ बोल रही हैं और खूनी पानी परी हैं। तो चलिए दोस्तों, आइए देखते हैं अपनी अगली पहेली। दोस्तों, इस पिक्चर को ध्यान से देखिए। क्या आप इन्हें देखकर बता सकते हैं कि इन दोनों में से कौन ज्यादा मूर्ख है? तो सोचिए और अपना आंसर हमें कमेंट कीजिए। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो चलिए दोस्तों, आइए देखते हैं इस पहेली का सही आंसर। दोस्तों, इसमें तो क्लियर दिख रहा है कि ये दूसरा वाला लड़का पागल है, क्योंकि वो कपड़ों के बिना टाई लगाकर ऑफिस के लिए निकल गया और वो लड़की तो बाथरूम में नहा रही है। ये तो नॉर्मल है। इसका मतलब ये लड़का मूर्ख है। ऐसी और पहेलियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट जरूर करें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।